मुझे ऐसा अच्छा कर रहा था, हमारा तो टाइम बहुत निकल रहा था। प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखी, परिगणाधिपका। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गण धरे गुण धरे सकल, प्रचुर परम पर्यो। व्रत तप धर तनु नगन तरु, बंदो ब्रश शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तरु, बंदो ब्रश शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। वोच्छं मनुपेहाहो, कवियजना त्रिभुवन तिलक शतैन्द्र वन्दित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ को सुख करे। कार्तिकेय का पाठ कर रहे थे अभी इसी में से आगे लोकानुप्रेक्षा के चल रहा था, पर्याप्ति वाला गाथा नंबर 134 से किया था। अच्छा, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा से कर रहे थे। हाँ, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का ही करते हैं शुरू में। यहाँ अपना धर्मानुप्रेक्षा चल रही है और धर्मानुप्रेक्षा के अंतर्गत 10 धर्मों का वर्णन करने के बाद में मुनि धर्म का स्वरूप चल रहा है। पहले श्रावक धर्म का स्वरूप बताया और अब मुनि धर्म के स्वरूप में 10 धर्मों का स्वरूप बताने के बाद में फिर पुण्य की को हे निदान नहीं करो ऐसा बताने के बाद में फिर निशंकित आदि 8 अंगों की चर्चा यहाँ की है और फिर अब उस धर्म के महत्व आदि को यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा अपनी 400 नहीं 27 कहाँ 26 425 करेंगे। हाँ 425 होगी। गाथा नंबर पेज नंबर 200 है, गाथा नंबर 425 है। यही हुआ था ना, निशंका पौड़ी गुना देव धन, यही हुआ था। 425 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 200 है। धम्मं नमुनदि जीवो, धम्मं नमुनदि जीवो, अहवा जानी कहव कठिन। अहवा जानी कहव कठिन। काउं तो विन सकदी, काउं तो विन सकदी। मोह पिसाएण भोल विदो, मोह पिसाएण भोल विदो। धम्मं नमुनदि जीवो,
अहवा जाने कहव कठिन। धम्मं न मुनति जीवो अरवा जाने कव्य कठिन। काहुं तो विन सकदी मोह पिसाएण भोल विदो। काहुं तो बिन सकदी मोह पिसाएण भोल विदो। धम्मम न मुनदि जीवो। मुनदि यानी जानना, मुनदि का अर्थ जानना है। जीव यानी जीव, धम्मम यानी धर्म को न, जीव धर्म को जानता ही नहीं है, नहीं जानता। अहवा अथवा जाने यदि जानता भी है, कहव कठिन किसी भी तरह, कह यानी किसी भी प्रकार से, कैसे भी, कठिन यानी कष्ट से, अथवा कैसे भी कष्ट करके भी जानता भी है। काउम तो भी न सकती, यदि जान भी लेता है तो काउम यानी करने के लिए, तो भी यानी भी, न यानी नहीं, सकती तो भी करने में समर्थ नहीं होता है, करता नहीं है। पहले तो जीव धर्म को जानता नहीं है, और किसी प्रकार से कष्ट से जान भी ले तो भी करने में समर्थ नहीं होता है। क्यों? मोह पिसाएण भोल विदो, मोह रूपी जो पिशाच है उससे, भोल विदो उससे भुलाया हुआ, मोह रूपी पिशाच ने उसको भुला दिया है, यानी भ्रमित कर दिया है। ऐसा देखिए, अन्य अर्थ देखिए, इस संसार में पहले तो जीव धर्म को जानता ही नहीं है, अथवा किसी बड़े कष्ट से जान भी जाता है तो मोह पिशाच से भ्रमित किया हुआ करने को समर्थ नहीं होता। हेडिंग दी थी, इस धर्म को करने वाला तथा जानने वाला दुर्लभ है। कि धर्म को करने वाला और जानने वाला, कि जानने वाला ही दुर्लभ है, धर्म है क्या, और फिर उसको करें कि करते तो हैं बहुत लोग, जानते भी हैं कि जानते ही नहीं है असली धर्म क्या है। कि धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई। और वहां तो इसलिए जीव दया जाने बिना धर्म कहाँ से होए। लेकिन वास्तव में आत्म स्वरूप को जाने बिना धर्म कहाँ से हो, वस्तु स्वरूप को जाने बिना धर्म कहाँ से हो। धर्म के नाम पे कुछ भी भ्रम पाल रखा है, इसलिए मोह पिसाएण भूल विदो, मोह के रूपी पिशाच से वो ग्रसित हुआ है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। धम्मं न मुनदि जीवो अहवा जाने कहु कठिन। काहुं तो विन सकदी मोह पिसाएण भोल विदो। धर्म को जाने नहीं, यदि जान भी ले कष्ट से, भ्रमित हो कर मोह से, यह धर्म कर सकता नहीं। वो धर्म असली क्या है, धर्म का स्वरूप, कि धम्मम कर्म निवर्हणम और संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। और संसार दुखतः सत्वान से भी पहले का है कर्म निवर्हणम, तो कर्मों का नाश करने में जो समर्थ हो उसका नाम धर्म है। और यह धर्म के नाम पे कर्म चल रहा है, और कर्म भी कौन सा, फिर वो ऊपर से पाप और पुण्य भी नहीं। तो ये बड़ी समझ लो विडंबना है जीवन की। भावार्थ, अनादि संसार से मिथ्यात्व द्वारा भ्रमित यह प्राणी पहले तो धर्म को जानता ही नहीं, और किसी काल लब्धि से, गुरु के संयोग से, ज्ञानावरणी के शियोक्षम से जान भी जाए तो उसका करना दुर्लभ है। किसी काल लब्धि से, पीछे भी कहा था कालादि लब्धि वश वो समय के, कि कभी किसी कोई ऐसा मतलब काल लब्धि वश जान लिया, प्रयत्न पूर्वक तो नहीं जाना, पुरुषार्थ पूर्वक तो बहुत रेयर होते हैं कि जिनको धर्म जानने की, धर्म समझने की, आखिर धर्म है क्या, आत्मा का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप समझने की जिनको जिज्ञासा लगन हो, वो तो बहुत मुश्किल है। काल लब्धि वश की कोई अब
जा रहे थे, चल रहे थे, कहीं सुनाई आ गया, बैठ गए, कोई कोई प्रसंग ऐसा बन गया, किसी के समझ लो ऐसा होता है ना कभी कभी कि मंदिर आए, पीए की बैठक में ही आए, वहां पे भटारी की नशिया में वहां वो चलती है, छेड़ाला चल रही है, कोई बात क्लिक हो गई हो, या कहीं प्रवचन होते हो जैसे बड़े मंदिर वगैरह में ना शहर में। अब तो वहां सब जगह तीये भी नशिया ही हो गई है, वरना पहले वहां प्रवचन चलता रहता था, लोगों का तिया की बैठक होती थी, तो बैठने की जगह वही है, मंदिर देखा हुआ ही है आप लोगों का, तो बैठने की जगह वही है, तो मंदिर में आके बैठने वाले वहीं बैठते थे, प्रवचन चलता रहता था। अब ऐसे में आके बैठ गए और कोई कान में पड़ गई बात, किसी को जम गई, जम जाए, तो ऐसे वो कालादि लब्धि वश कोई जान भी गया कि क्या है, ऐसा है ये धर्म है, और वो भी व्यवहार धर्म की बातें मान लो, तो भी उसको करना, जान भी लिया तो भी वो फॉलो करना, उसको उसके अनुसार प्रवर्तन करना। और हम हमको क्या, हमको हमने जान लिया कि नहीं जान लिया, जीव जुदा खुद जुदा, जाना कि नहीं जाना, जाने पर कर जाना, लेकिन अब उसको करना वो मुश्किल है। किया है, पर अब अंदर नहीं और माना भी, वो माना भी माना कहा जब कहा जाएगा कि जब वो स्वीकार होगा, तो माना भी अभी विकल्पों में ही माना है, ऐसा है। तो किसी काल लब्धि से, गुरु के संयोग से, काल लब्धि को नीचे दिया, स्वकाल की प्राप्ति से, गुरु के संयोग से, ज्ञानावरणादि के श्रेयोपशम से, देखो काल लब्धि कही, गुरु का संयोग कहा, और ज्ञानावर्णी का श्रेयोपशम, तो ये ज्ञानावर्णी का श्रेयोपशम और गुरु का संयोग, ये तो क्या है, निमित्त, ये तो है निमित्त। और काल लब्धि है वो काल, 5 समवाय होते हैं ना, स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार। अब होनहार को कालब्धि में गर्भित समझ लो, होनहार मतलब जो होने हो, तो होनहार और कालब्धि, वो कालब्धि में गर्भित हो गई, ये दोनों निमित्त में आ गए। अब बचा स्वभाव और पुरुषार्थ, तो यहाँ पुरुषार्थ प्रधान नहीं है, अभी जो काल लब्धि से जो जाना ना, यद्यपि वो जो भी उसका वहां जाके बैठा करा, इतना सा वो पुरुषार्थ है, लेकिन इसमें प्रधानता काल लब्धि की और निमित्त की दे रहे। तो ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षयोपशम से जान भी जाए तो उसका करना दुर्लभ है, मुश्किल है। विरले पुरुष ही जानते, निज तत्व को विरले सुने, विरले करे निज ध्यान, हर विरले पुरुष धारण करे। योगसार में गाथा है योगिंदु देव की। विरले पुरुष ही जानते, ये अपने धर्म, यहाँ तो धर्म की बात है, वो धर्म आत्म तत्व, विरले पुरुष तो जानते हैं कि कौन है, आत्मा की बात कौन जानता है बताओ, अपन अपने को लगता है इतने हैं अपन, हॉल भर जाता है, लेकिन ये बहुत कम है, कुछ है गिने चुने से, बाकी सारी दुनिया में क्या है, कोई जानता ही नहीं आत्मा क्या है। विरले पुरुष ही जानते, निज तत्व को विरले सुने, कि उसकी बात को बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं। विरले करे निज ध्यान, अपनी आत्मा का ध्यान, वो भी बिरला मतलब बहुत रेयर, बहुत कम लोग वो आत्मा का ध्यान करते हैं। अभी जानने वाले और सुनने वाले वो तो मिल जाएंगे, ध्यान करने वाले कितने मिलते हैं। और फिर वो ध्यान करने भी तो बैठ रहे हैं, तो वो ध्यान भी तो विकल्पात्मा का मतलब उसी रूप है। विरले पुरुष धारण करें, उसको धारण करना, तत्व को, उसकी अनुभूति करना, वो कौन कर पा रहा है, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है, मुश्किल है, रेयर। हम्म, हाँ बहुत ही दुर्लभ समझ लो। क्या 123 युद्ध जाएगा, कहाँ हो जाएगा, कहाँ जाएगा, बाद में वो जो है 123 युद्ध ये कहाँ आप क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना, पंचम काल में से मोक्ष कौन जाएगा। 123 युद्ध वहां जाएगा विनय में। अरे तो वहीं जाके मोक्ष जाना है कि यहाँ जब चौथा काल होगा जब चल जाएगा, वहीं जाके क्यों वहां, तो पंचम काल से यहाँ से विदेश क्षेत्र में, मतलब ये तो प्रकरण ही नहीं है, खैर आपने तो बात ही कुछ और कह दी लेकिन यहाँ से विदेश क्षेत्र जाएगा तो मिथिला जाएगा ना, तो क्यों जाना मिथिला, अभी तो प्रकरण ही नहीं था, बिल्कुल ही कोई प्रकरण ही नहीं है, बिल्कुल बिना रेफरेंस की बात है। देखिए ये हो गया भावार्थ। अब धर्म के ग्रहण का महात्म्य,
दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। गाथा नंबर 426 है। जय जीवो पुनैरयम् जय जीवो पुनैरयम् उत्कलत्तेषु काम भोगेषु उत्कलत्तेषु काम भोगेषु सहजै जिनेन्द्र धम्मे सहजै जिनेन्द्रधम्मे तो लीलाय सुहम लहदी। जह जीवो गुणैरयम् उत्कलत्तेषु काम भोगेषु जीवो पुनैरयम् उत्कलत्तेषु काम भोगेषु सहजै जिनेन्द्र धम्मे तो लीलाय सुहम लहदी। जय जिनेन्द्रधम्मे तो लीलाय सुहम लहदी। धर्म की महिमा बता रहे हैं और उदाहरण दे के बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जह यानी जिस प्रकार से, जैसे, जीवो यानी जीव, पुणई यानी करता है, रयम यानी रति, जिस प्रकार से जीव रति करता है। कहाँ करता है? उत्कलत्तेषु पुत्र में और स्त्री, स्त्री पुत्र, काम भोगेषु तथा विषय भोगों में, काम भोगों में। जिस प्रकार से जीव स्त्री पुत्र आदि में और विषय भोगों में रति करता है, वो प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तह जई जिनेन्द्र धम्मे, तह यानी उसी प्रकार, वैसे ही, जई यानी यदि, जिनेन्द्र धर्म में, जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए धर्म में करे। क्या करे? रहीम, रहीम गुणादि वो ऊपर से लगा लेना कि उसी प्रकार से जिनेन्द्र धर्म में कुणई रहीम, जिनेन्द्र भगवान के धर्म में रति करे। तो यानी तो, लीलाए यानी लीला मात्र में, खेल खेल में, चुटकियों में, सुहम लहदी सुख को प्राप्त कर ले। तो हम सुख को लहदी यानी प्राप्त करें। यदि जितनी जैसी रति, जो स्त्री पुत्र आदि में और विषय भोगों में जैसी ये रति आसक्ति, जितनी उसकी इच्छा है, जिज्ञासा है, आसक्ति है, उसको प्राप्त करने की भावना है, वैसी यदि धर्म में कर ले उतनी प्रीति, तो वो खेल खेल में सुखी हो जाए। अभी दुखी पड़ा है, इनसे प्रीति कर करके तो दुखी होता है और दुखी होता है। दुख का कारण ही वही है कि ये जो स्त्री पुत्रादिक में विषय भोगों में आ सकती है, वही तो दुख का कारण है। लेकिन अगर धर्म में कर ले तो सुखी हो जाए खेल खेल में। वो उनका उदाहरण आता है ना। हाँ, वही मैं बोल रही थी, तुलसीदास जी का, कि वो उनकी पत्नी में बहुत आसक्त थे, वो बिल्कुल छोड़ते ही नहीं थे। तो पत्नी ने उपदेश दे दिया कि जितनी मेरे से प्रीति करते हो उतनी राम में कर लेते, भगवान में कर लेते, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। बात लग गई उनको, चुप गई बात कि ठीक है, अब मैं राम में ही करूंगा। लीला, लीला मत में, ये उसमें है, समय सार में था लवणम वैणम, नहीं समय सार में नहीं बाबा, नए चक्र में गाथा दी है लवणम वैलम वणियम करके, तो वो वहां पे भी है, लीला मात्र में ऐसा शब्द दिया। देखिए अन्वयार्थ पढ़ना है ना, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जैसे यह जीव पुत्र कलत्र में तथा काम भोग में रति प्रीति करता है, वैसे ही यदि जिनेन्द्र के वितराग धर्म में करे तो लीला मात्र शीघ्र काल में ही सुख को प्राप्त हो जाता है। संजीव जी थे तो क्लासेस चलती थी ना नया चक्र की, तो हमेशा ही बैठते थे, वो टाइम वैसा ही रहता था, तो वो याद ही हो गया था, मतलब सुनते सुनते ही ना। अब वो 2 साल से तो बिल्कुल सुनी नहीं, वो अब गाथा याद नहीं, मतलब शुरू का ही शब्द याद आ रहा है, वरना याद थी गाथा। देखिए गाथा और पद्य वो प्रकार का कलश भी है ना, हेल और लुप्त वाला। हाँ, समय सार में भी है, प्रवचन सार का कलश प्रवचन सार में। पहले ही है, शायद दूसरा है, दूसरे हाँ, में। प्रवचन सार का ही, हाँ ठीक है, उसमें जह जीवो पुनैरयम्
कलते सुकाम भोगेषु गई जिणिंद दम में तो लीला सुहम लगी। यह जीव करता जिस तरह रति नारी सुत भोगादि में जिन धर्म में हो प्रतीति वैसी सुख लहे क्षण मात्र में। जैसी इस प्राणी के संसार में तथा इंद्रियों के विषयों में प्रीति है, वैसी यदि जिनेश्वर के 10 लक्षण धर्म स्वरूप वीतराग धर्म में प्रीति होवे तो थोड़े ही समय में मोक्ष को पावे। मतलब ये तो जैसे अपन लोक व्यवहार में भी कहते हैं कि मान लो बच्चे जितनी लगनता से मोबाइल में लगे हुए हैं, टीवी में लगे हुए हैं और कामों में लगे हुए हैं, तो कहते हैं उनको उपदेश में इतना थोड़ा उपयोग लगा के पढ़ाई लिखाई कर लेते। इंटेलिजेंसी में कमी नहीं होती, इंटेलिजेंस है, मतलब इंटेलिजेंट तो है, लेकिन उपयोग कहाँ लगा रखा है, रति कहाँ है, रुचि क्या रहा है। वो रुचि अगर जितनी रुचि है खेल कूद में, मोबाइल में, टीवी में, इनमें है, उतनी रुचि यदि पढ़ाई में लगा ले तो सुखी, मतलब लौकिक सुखी हो जाए, और वो हो जाते हैं उस हिसाब से, ऐसे सक्सेस हो जाए। भाई जो लोक व्यवहार में जो जीवन में जो चाहिए अपने को जीवन यापन के लिए जो भी, तो वो पढ़ाई लिखाई से अच्छे से सही सेट हो जाए। अदरवाइज तो फिर यही इसकी टोपी उसके सिर और वो करते रहो, ऐसे काम करते रहो, कुछ ना कुछ परेशान होते रहो। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जैसे जितनी रुचि हमें विषय भोगों में, और उसमें तो दौड़ता है, भागता है, उसके लिए तो बिल्कुल तैयार रहता है। तो ऐसे ही यदि अपने आत्म हित के लिए वैसी तैयारी हो ना, अभी लौकिक के काम के लिए जहाँ रुचि होती है, अब पुराने में, अब पता नहीं मुझे ज्यादा सबका, लेकिन 9 से 12 शो किसने नहीं देखा होगा, है? सबने सबने देखे होंगे, जिनकी मैक्सिमम लोग पिक्चर की मूवी वहां रुचि, वहां तो जगते हैं 12 बजे तक रात को, और 12 बजे तो शो छूटेगा, फिर आप हॉल से घर आओगे कितने बज जाएंगे, और उसके बाद नींद नींद नहीं आएगी, उसके लिए जगते हैं। और यहाँ पे 9 बज जाए, 10 बज जाए, अरे इतनी देर और नींद आने लग गई, रुचि नहीं है। अच्छा चलो, ये तो कहेंगे तो ये भी व्यवहार वाला काम है। कौन रात को 11, 12, 1 बजे जग के आत्मा का ध्यान करता है, चिंतन मनन करता है, और कहीं सुबह उठ के 4 बजे से ध्यान करो? कौन करता है, कौन कर सकता है? हाँ, रुचि रुचि नहीं है ना उसके प्रति। विषय भोगों के लिए सुबह 5, 4 बजे उठ जाएगा। सुबह इस पे ये आजकल ये चलता है, क्या बोलते हैं, योगा नहीं, वो पहाड़ वहाड़ पे चढ़ने जाते हैं ना, ट्रैकिंग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं सुबह 4 बजे उठ के। तब वो, मतलब वो ये वाले विषय भोग छोड़ते हैं, वो कुछ और करना है उसके लिए, और भी कुछ बहुत सारे काम होते हैं, सुबह सुबह जल्दी भी कर सकते हैं। मतलब विषय भोगों वाले उसके लिए सुबह उठते हैं, कितने ही विषय भोगों के काम रात को चलते हैं, कितने ही धूप में चले जाते हैं। ये वो काम है जहाँ रुचि है, तो कोई ये नहीं देखते हैं अभी जेठ का महीना चल रहा है, इतनी धूप है, सब काम होते हैं। और आत्मा का ध्यान करने के लिए कि उसमें ये समस्या है, ये समस्या है, इतनी सुबह कैसे करें, इतनी धूप में कैसे करें, इतनी सर्दी में कैसे करें, गर्मी में कैसे करें, सब। तो जितनी रुचि वहां है, तो ये इसमें लगा लेता। कितनी देर का काम है बताओ, सुखी होने में कितनी देर है, मुक्ति में अब क्या देर रहे, कितनी देर है? ये ऐसा काम है, सारे कर्मों का नाश हो जाता है ये चुटकी बजाने में। तो इतने पूरा 8वां 9वां 10वां 12वां गुणस्थान पार, और कितने कितने अंतर्मुहूर्त हो जाते हैं, स्थिति कांडा घात, अनुवाद कांडा घात, और स्थिति बंधावसरण, कितने इतना सा काम है, लेकिन रुचि नहीं है ना, तो नहीं हो रहा है वो काम। अब वो तो चलो ऊपर की बात कह दी 8वें गुण स्थान की, यहाँ कितनी देर है अभी? अभी आत्मा की अनुभूति करने में कितना समय लगने वाला है, कितनी देर का काम है?
कुछ नहीं, क्षण भर का काम है, पलक झपकने का तो टाइम बहुत बड़ा है, लेकिन उतनी सी रुचि नहीं है, उतनी सी एकाग्रता नहीं है। 6 महीना तो वो 6 महीना तो भी बाहर ही है ना। ये सुखी होना, सच्चे सुख की जो प्राप्ति है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति में कितनी देर लगती है? 6 महीने नहीं लगते हैं। ये तो 6 महीना तो सब उसकी तैयारी में ही है खाली। जैसे इस प्राणी के संसार में तथा इंद्रियों के विषयों में प्रीति है, वैसे यदि जिनेश्वर के 10 लक्षण धर्म स्वरूप वितराग धर्म में प्रीति होवे तो थोड़े ही समय में मोक्ष को पावे। अब 6 महीना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर ऐसी प्रीति 6 महीने भी लग जाए तो भी अनंत काल से वहां लगे, तो 6 महीना क्या है? वो भी लीला मात्र ही है, और क्या है? 6 महीना क्या है उसके लिए? लेकिन 6 महीने लगे तो वैसी प्रीति कह रहे हैं, बस 6 महीने हम हुए, वो खाली अपनी एडमिशन की एंट्री की डेट देखते हैं, लेकिन रुचि कहाँ है 6 महीने की? वो कैसे बिल्कुल मर पच करके भी लगे, इसका नाम है वो 6 महीने की लगे। अब कहते हैं कि जो जीव लक्ष्मी चाहता है तो धर्म बिना कैसे हो? कि रुचि किसमें पड़ी है? रुचि तो लक्ष्मी में पड़ी है। ये शुरू में भी गाथाएं आई थी लक्ष्मी की, पहले अपने अनित्य अनुप्रेक्षा में, इसी में तो कह रहे हैं तुम लक्ष्मी चाहते हो, तो लक्ष्मी चाह रहे हो तो वो भी धर्म के बिना कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती है। देखिए, लक्ष्मीं वंशे नरो नैव सुधं मे सुवायरं गुणैः बियेण विना कथवी किं दिसदिसस्सणे पत्ति लक्ष्मीं वंशे नरो नैव सुधं मे सुवायरं गुणैः बियेण विना कथवी किं दिसदिसस्सणे पत्ति लक्ष्मीं वंशे नरो, नरो यानी मनुष्य, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी धन संपत्ति, वंशे चाहता है। देखो नरो लिखा है इसमें, क्योंकि ये जो धन संपत्ति ये मनुष्य ही चाहते हैं। तिर्यंचों को धन संपत्ति के चाह नहीं है, उनको केवल पेट भरना और काम भोग, दो काम है तिर्यंचों के, मैथुन संज्ञा और आहार संज्ञा। ये विशेष रूप से परिग्रह भी होता है, निषेध नहीं है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। नारकियों को धन संपत्ति की उनकी फुर्सत नहीं है, और देवों को कि देवों के पास है जितनी जिसको होनी हो उतनी होनी है, इसलिए एक्स्ट्रा ज्यादा, यद्यपि एक दूसरे के वो देख के वो जो जो जलते हैं, वो तो मेनली संपत्ति से ज्यादा वो मानसिक जो कष्ट है ना, वो उसका है आज्ञा वगैरह का, उसका कष्ट विशेष रहता है। बाकी तो संपत्ति में तो कमी खास रहती नहीं। तो जो लक्ष्मी चाहता है वो नर मनुष्य चाहता है, तो यह मनुष्य लक्ष्मी तो चाहता है। नेव न न एव, न यानी नहीं, एव यानी कि सुधम्मेसु, जो सुधर्म है, सुधर्म है अर्थात जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया वितराग धर्म, सच्चा धर्म। आयरम कुणई, आयरम यानी आदर, कुणई यानी करता है। लक्ष्मी चाहता है जीव, लेकिन जो सच्चा धर्म है उसमें आदर न जो नहीं का है ना, तो न कुणई, उसमें आदर करता नहीं है। अब उदाहरण दे रहे नीचे, बियेण, बियेण यानी बीज, बीए बियेण बीज का ही मतलब वो विभक्ति लगाई है, तो बीज के बिना यानी बिना, कथ यानी कैसे, वी यानी समझ लो उत्पाद पूर्ति के लिए, बीज के बिना कैसे
किम दिसदी, किम यानी क्या, दिसदी यानी दिखाई देती है, कथ्य यानी कहीं, कथ्य यानी क्या, नहीं, कथ्य यानी कहीं और किम यानी क्या, ऐसे। कथ्य भी, किम यानी क्या, द्विसदी यानी दिखाई देती है, सस्य निपत्ति, सस्य यानी सात से बोलते हैं धान्य को, धान्य की निष्पत्ति, बीज के बिना क्या धान्य की निष्पत्ति, उत्पत्ति, परिपक्वता दिखाई देती है। बीज तो वो मत, और फिर हमको चाहिए, फसल चाहिए, फसल तो वो नहीं मिल सकती। ऐसे ही जो धर्म का आदर है, सच्चे धर्म में प्रीति या आदर, वो है बीज, और उसके उस बीज के फलस्वरूप वो जो पुण्य बंधता है, उसके समझ लो रिटर्न में वो लक्ष्मी आदि की प्राप्ति होती है। तो बीज तो बोया नहीं है, और हमारी फसल कब आएगी, फसल कब आएगी, बीज बोया ही नहीं है। ऐसे ही ये जीव लक्ष्मी तो चाहता है लेकिन धर्म करता नहीं है, ये यहाँ कह रहे हैं, अन्वय पढ़ते हैं। यह जीव लक्ष्मी को चाहता है, और जिन भाषित मुनि श्रावक धर्म में आदर प्रीति नहीं करता है, तो लक्ष्मी का कारण तो धर्म है, उसके बिना कैसे आवे। जैसे बीज के बिना धान्य की उत्पत्ति क्या कहीं दिखाई देती है, अर्थात नहीं देती है। भावार्थ, जैसे बीज के बिना धान्य नहीं होता है, वैसे धर्म के बिना संपत्ति नहीं होती है, यह प्रसिद्ध है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। लक्ष्मीं वंशेणरो नैव सुधं मे सुवायरं गुणहि, दीयेन विना कतरि किं दिसदि सत्सने पत्ति। लक्ष्मी को चाहते पर धर्म में प्रीति नहीं, लक्ष्मी कैसे मिले जो धान्य बीज बिना नहीं। तो कोई ये सोच सकता है कि हमें तो जो धर्म नहीं करते उनके पास भी लक्ष्मी दिखाई देती है, ऐसे है कि नहीं दुनिया में, ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि नहीं। हाँ, शुरू में दिया मोक्षाम प्रकाशक में, अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, तो वहां ये सब प्रकरण दिया है। तो हमको ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं दुनिया में, जिनके पास लक्ष्मी तो है लेकिन वो धर्म करते हुए तो दिखाई नहीं देते। तो आप कह रहे हो कि लक्ष्मी तो धर्म से आती है, अरे जिनके पास अभी भी लक्ष्मी आदि है ना, तो वो कोई ना कोई पूर्व पुण्य का उदय है। और जो पुण्य का बंध कैसे होता है, अभी पीछे बताया था, पुण्य बंध का कारण क्या है, वो विशुद्धि, विशुद्ध परिणाम। गाथा आई थी ना, पुण्य पुण्य कैसे बनता है, किसी में तो आई थी अभी, मैं जो निदान वगैरह मत करो, कषाय की मंदता से विसोही मूलानि पुण्यानि, पुण्य का मूल 410 गाथा है। पुण्य का मूल कारण विशुद्धि है, ये उसमें दिया था 410 गाथा में। तो विशुद्धि से पुण्य बनता है, और वो विशुद्धि है, वो विशुद्धि कैसे होती है कि पुण्य की वांछा से विशुद्धि नहीं होती है। पुण्य वो तो पाप के भाव है, पुण्य की वांछा वो तो कषाय है, आएगी ना गाथा इसके आगे वाली गाथा, पुण्य की वांछा वो कषाय है, वांछा पुण्य बंध का कारण नहीं है। ये दोनों तीनों गाथा ही आई थी, 410, 411, 412, ये सब इसी संदर्भ में। तो वो पुण्य जिसको बंधा, वो पुण्य कैसे बंधा है कि पुण्य की वांछा से नहीं, कुछ ना कुछ, हाँ, वो विशुद्धि कोई धर्म में प्रीति रही होगी, वो धर्म में प्रीति रही होगी, वो विशुद्धि हुई तो उससे वो पुण्य बंधा, और फिर उसके निमित्त से कहो, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि वो बाहर में फिर अनुकूलताएं वो सब प्राप्त होती है। तो पुण्य की वांछा से पुण्य नहीं बनता, और जो धन संपत्ति चाहता है, यानी पुण्य का फल तो चाहता है, और फिर वो
धर्म करता नहीं। वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी तो चाहता है लेकिन धर्म में आदर नहीं करता है, तो उसके वो प्राप्ति कैसे हो। थोड़ा सा लालच दिखा रहे हैं, समझ लो, लौकिक लालच दिखा रहे हैं कि तुम धन संपत्ति भी चाहते हो तो भी तुमको धर्म करने से ही मिलेगी, यद्यपि वो प्रयोजन नहीं है, वो प्रयोजन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे तैसे कैसे भी करके जीव धर्म में लगे, तो उसके लिए ये वाली बात यहाँ पर कही है। इस प्रकार से अब आगे कहेंगे कि धर्मात्मा जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है। आगे भाई धर्म की महिमा की ही कुछ गाथाएं चलेगी, कल करेंगे चर्चा। अभी यहीं पूरा करते हैं। आज तो संस्कृत में लोग ज्यादा दिखते हैं। ऐसा नहीं है, अपन अपने परिकर में जो है अपन जैसे हैं तो अपने संपर्क वाले भी वैसे ही हैं, वो बात है। और ये है कि आजकल पैसा तो ज्यादा हो गया है कम, मतलब इसलिए वो हाँ वैल्यू गिर गई है, और मतलब शो ऑफ वाला वो ज्यादा है। हम्म, वो शो ऑफ होता है, इसलिए वो दिख रहा है कि सब मतलब संपन्न है। हाँ लेकिन अंदर से क्या है वो अलग ही चीज है। कि पुण्य पुण्य के हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं। पुण्य के उदय से विशेष रूप से क्या धन संपत्ति की प्रचुरता ही देखी जाती है क्या? नहीं नहीं, मतलब देखो वैसे तो अपन ने एक्चुअल में तो क्या है कि पैसा पुण्य से आता है क्या, कि ये निमित्त का कथन है, स्थूल निमित्त का कथन है। जो पैसा धन संपत्ति आ रही है तो परमार्थ से देखेंगे, निश्चय से देखेंगे तो पैसा है वो कौन सी वर्गणा है। आप उद्गल वर्गणा, उद्गल तो द्रव्य, वर्गणा पूछ रही हूँ ना, आहार वर्गणा है। और पुण्य कर्म वो कौन सी वर्गणा है, वो कार्मण वर्गणा है। तो पैसा पुण्य से आता है, ये कौन सा अभाव है, अभाव कौन सा है दोनों में, अन्योन्या भाव है। पैसा पुण्य से आता नहीं है, निमित्त का कथन, स्थूल कथन, उपचारित कथन है। अपन ने तो 2-3-4 दिन पहले बात की थी ना कि वो तो परिणमन है, कि धन संपत्ति आ रही है तो पुण्य के उदय से कहा जा रहा है। पुण्य का फल बाहर में नहीं आता है, विशेष रूप से प्रमुखता से पुण्य का जो भी फल आ रहा है, पाप का जो भी फल आ रहा है वो यही आता है। जो हाँ जीव पे ही या शरीर पे, पुद्गल विपाक की भी हो तो शरीर पे ही, तो वो तो प्रमुखता से। ये तो जो कथन कह रहे हैं ना हमारे पुण्य की वजह से ये मिला, ये मिला, तो अपन फील कर रहे हैं उसको अच्छा, हमको पैसा आना अच्छा फील हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं पुण्य की वजह से पैसा आ रहा है, इसलिए उसको फीलिंग के हिसाब से कहते हैं। अदरवाइज वो सब परिणमन है उनका। अच्छा लगना या अच्छा नहीं लगना वो पुण्य का भाव हुआ। हाँ भाई, साता असाता, पुण्य पाप प्रमुखता से साता असाता, तो साता किसे कहते हैं, अनुकूल वेद नियम साता, प्रतिकूल वेद नियम असाता। हाँ तो वो पैसा कभी कभी जब वो नोटबंदी हो गई और वो घर में रह गए नोट, तो और वो जेल जाने के कारण बन गए, तो वो नोट पुण्य के उदय से मिले कि पाप के उदय से मिले। अब जीव फील कर रहा है मेरे पाप के उदय से ये ऐसा, तो वो फील पे है। पुण्य पाप का उदय अकेला मात्र मतलब ऐसा कह नहीं सकते अपन उसको, और वास्तव में तो वो परिणमन है, परद्रव्य है, अन्योन्या भाव है। दवाई से, दवाई से शरीर तबीयत ठीक होती है कि नहीं, सिर दर्द ठीक होता है कि नहीं गोली से, अन्योन्या भाव है। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अन्योन्या भाव है, तो होता ही नहीं। तो वास्तविकता तो ये है। अब निमित्त के कथन कहते हैं, निमित्त के हिसाब से कथन किए जाते जिन मानस। तो क्या निमित्त का कथन बिल्कुल गलत झूठा ही होता है क्या? झूठा नहीं होता है, बिना बिना किसी सिर आधार के, बेसिर पैर के तो कथन किया ही नहीं जाता है। ऐसे किसी को भी कह दें, किसी का भी निमित्त, निमित्त का मतलब क्या है कि जब कार्य होता है तब वो है, बस इतना। लेकिन उसने कार्य किया ये नहीं है बात, कि वो सिर दर्द ठीक हुआ था तब वो गोली
गई थी पेट में, ये काल एक होता है। हाँ, दोनों का काल एक है, ये आमने सामने है दोनों, कि जब पैसा आ रहा है या हमको अनुकूल लग रहा है, तब इधर साता वेदनी का उदय, ये काल एक। लेकिन ये इसको करता है कि ये इसको करता है, ऐसा नहीं। निमित्त निमित्त के संबंध के लिए उदाहरण दिया है, वो आकाश में सूर्य उदित होता है, नीचे कमल खिलता है। अब कौन किसको करता है, इतनी दूर है, 800 योजन। तो तो साता वेदनी का उदय हुआ तो गोली ने असर किया, यूं कहे, या यूं कहे कि साता वेदनी का उदय था तो वो गोली या न गोली हो ही जाता ठीक। हाँ, तो वो अब वो गोली ने असर साता वेदनी के उदय में किया ना, तो निमित्त का कथन है ये। अंदर में अंतरंग निमित्त तो क्या था, साता वेदनी का उदय, अब बाहर में गोली और ले ली। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि साता वेदनी का उदय होता है, असली निमित्त तो वो है ना अंतरंग, बिना गोली के भी ठीक हो जाता है, गोली लेते लेते ठीक नहीं हो रहा है, बिना गोली के भी हो जाता है। और अंदर में साता का उदय नहीं हो, कितनी गोलियां खा लो, ठीक नहीं होता है, ऐसा है। तो वो ये साता वेदनी का उदय भी निमित्त है, वो निकट का निमित्त है, अंतरंग निमित्त। तो इस अंतरंग निमित्त ऐसा है कि ये होता ही है, क्योंकि कार्य होने में 5 चीजें होंगी ही। तो जब कार्य होगा तो निमित्त भी होगा ही। कोई कहे कि नहीं साता वेदनी का उदय तो निमित्त है, तो बिना उसके भी ठीक हो जाए, कि नहीं, जब जब ठीक होना अच्छा लगेगा, अनुकूल लगेगा, तो इधर साता वेदनी का उदय होगा ही, होगा ही। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य होने में निमित्त तो होता है। बहिरंग निमित्त में कुछ भी हो सकता है, गोली हो नहीं हो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो सकता है बहिरंग निमित्त। पर अंतरंग निमित्त को अंतरंग गोल ही इसे रहे हैं, ये एकदम निकट का निमित्त है, परफेक्ट निमित्त होगा ही। मोस्टली देखने में यही आता है कि भाई साहब गोली खाई तो हम ठीक हो गए, तो देखने में यही पता लगता वो ऐसा ही होता है कि इधर गोली खाई, इधर आपका साता का उदय, ये सब इनमें निमित्त निमित्त के संबंध इस तरह के हैं। पर ज्यादातर होता है ऐसा, फिर भी ऐसा होता है कि अब वो रेणु जी बता रहे थे कि गोली खा के भी नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे गोली खाते ही नींद, नींद की गोली खा और नींद आ जाती है। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि गोली खा के भी नींद नहीं आ रही है, है। बहुत बार। इसलिए इसलिए गोली है वो 100% निमित्त नहीं, हाँ 100% निमित्त है आपका अंतरंग कर्म का उदय, वो 100% निमित्त। मतलब जब साता का उदय होगा तो जो होना है सामने वो निमित्त बन जाता है। मतलब गोली खाने हाँ का भाव आ गया तो वो हाँ गोली निमित्त बन गई, उपयोग इधर उधर लग गया तो वो निमित्त बन गया, गोली की जरूरत हाँ, ही नहीं इसलिए पड़ी। निमित्त का नाम ही है कि जब कार्य होता है तो वो कार्य के सामने वो उपस्थित होता है, तो अनुकूल होने का आरोप इस पर आता है कि ये निमित्त है। जब कार्य हम्म, होता है तो उसी को निमित्त कह देते हैं, बस, और कुछ नहीं, हम्म। इतना ही है निमित्त, जिनवाणी से। मेरे ग्रंथ साखी भावना, अब हो सफल मेरी, बीते रहो हर घड़ी मेरी, पद के विलानता का बहुत अति से पाया मेरा प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूँगे, मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो नाम हर घड़ी मेरी।
जय श्री राम। जय श्री राम।